क्लास 6 के सभी भैया बहनें, आप सभी को शुभ आशीर्वाद। हम आज सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। अपनी पुस्तक का नाम पृथ्वी हमारा आवास। इसके पहले हम लोग इतिहास के 2 चैप्टर को पढ़े थे। आशा है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख लिए होंगे, याद करते होंगे। आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत सौर मंडल में पृथ्वी इस पाठ को पढ़ेंगे। हम इसके लिए एक पेज सादा और एक पेज रुलदार कापी बनाएंगे और उस पर अपना प्रश्नोत्तर को लिखना शुरू करेंगे, मानचित्र को बनाएंगे। सौर मंडल में पृथ्वी, हम देखते हैं कि सौर मंडल, सौर का मतलब है सूर्य, सूरज, और मंडल माने समूह में पृथ्वी। सौर मंडल यानी सूरज और पृथ्वी। सूरज एक प्रकार का तारा है और पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। तो इस प्रकार से हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि सौर मंडल क्या है, पृथ्वी क्या है, उल्का पिंड क्या है, नक्षत्र क्या है, तारे क्या हैं, खगोलीय पिंड क्या है, और ये सप्तऋषि मंडल क्या है, ध्रुव तारा क्या है, और बुध क्या है, यूरेनस क्या है, और पृथ्वी ग्रह क्यों कहते हैं, किनका किनमें प्रकाश जाता है, कौन किसका ऊष्मा ग्रहण करता है, किस प्रकार के गैस हमारे पृथ्वी पर है। इस प्रकार के इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले भैया बहनों ध्यान से सुनेंगे। कोई पूछता है कि भूगोल में क्या पढ़ते हो, तो भूगोल में हम पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य अर्थात पृथ्वी के अंदर जो खुदाई के परिणाम स्वरूप जो हमारे विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, लोहे, सोने, चांदी इत्यादि, कोयला, इसका अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य, बाह्य माने ऊपरी सतह पर पर्यावरण है, हमारे विभिन्न प्रकार के कृषि हैं, उद्योग धंधे हैं, मानवों का आवास है, उनका विकास है, वेशभूषा है। ये सभी प्रकार के अवयव का अध्ययन हम पृथ्वी के ऊपर सतह पर करते हैं। तो सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल से तात्पर्य है कि इसको हम सोल कहते हैं। एक भूगोल शास्त्री ने इसको सोल कहा है। सोल का मतलब कि सूर्य अर्थात पूजा करने वाला देव। सूर्य को हम एक देवता के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी पूजा भी होती है। और सौर मंडल में सूरज अपना एक प्रमुख रूप से स्थान लिए हुए और अपने ग्रहों के साथ विद्यमान है। सूरज अर्थात सूर्य एक तारा भी है। यह एकमात्र ऊर्जा का स्रोत भी है। यदि हम देखते हैं 2 दिन 4 दिन सूर्य उदय नहीं होता है तो सारे पृथ्वी पर सभी प्राणी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अर्थात सूर्य से प्रकाश मिलता है। इसको हम सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं? इस सौर मंडल में हमारे सारे सूर्य के साथ जो ग्रह हैं वो मिलकर के एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वास्तव में सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का ये स्रोत क्यों है। क्यों नहीं पृथ्वी में ऐसा है, क्यों नहीं बुध में है, क्यों नहीं बृहस्पति में है? तो भैया बहनों, पृथ्वी में कोई प्रकाश नहीं, अर्थात ये सौर मंडल में सूरज एक परिवार के साथ, अपने ग्रहों के साथ मिल करके काम करता है और सभी ग्रहों को प्रकाशवान करता है। यहाँ तक
कि चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाशवान होता है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसलिए यह उपग्रह है। तो पृथ्वी क्यों ऐसी है? क्योंकि सौर मंडल में पृथ्वी का एक तीसरा नंबर आता है। यानी पृथ्वी हम देखने से हमको बड़ी लगती है, परंतु पृथ्वी हमारा एक सूर्य से तीसरा इसका दूरी के हिसाब से है। इसका हम ये देखते हैं कि ये पूर्ण चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा चंद्रमा को हम एक माह में ही उनका पूर्णता देखते हैं, और अमावस्या जो है एक 15 दिन में होता है, और इसको भी हम एक माह में एक बार ही देख सकते हैं। खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और उनके साथ सभी प्रकार के जो नक्षत्र हैं वो सभी मिलकर के एक खगोलीय पिंड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये सभी हमारे सूर्य के ही हिस्से हैं, सूर्य के ही भाग हैं। सूर्य एक ऐसा बृहद है जो अपने केंद्र में रह करके सभी प्रकार के नक्षत्रों को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, और सभी सूर्य से प्रकाशवान होते हैं। नक्षत्र ये हमारे विभिन्न रात्रि में हम देखते हैं कि आकाश में विभिन्न प्रकार के समूह के रूप में ये छोटे छोटे तारों के रूप में ये दिखाई पड़ते हैं, जिनको हम नक्षत्र कहते हैं। अर्सा मेजर विभागी इस प्रकार के इसका ये भी नाम है। हम ये देखते हैं कि सूर्य का एक बहुत सा स्रोत जो पृथ्वी पर आता है, और वो ऊष्मा और प्रकाश लेकर के हमारे पृथ्वी को प्रकाशवान करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य का क्या स्वरूप होता है, और इस प्रकार से सप्तर्षि मंडल, हमारे जो आकाश में 7 ऋषियों का मंडल होता है जिसको हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं, उसका मुखिया ध्रुव तारा होता है। इससे हम उत्तर दिशा का ज्ञान करते हैं। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप और गैसों का निर्माण होता है। ग्रह हम ऐसे जैसे हम देखते हैं एक खगोलीय पिंड है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी एक ग्रह है, ये इसको हम प्लेनेट कहते हैं, अर्थात परिभ्रामक। ये पृथ्वी जो है हमारे सूर्य की क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी के चक्कर लगाने से ही दिन और रात और मौसम का निर्माण होता है। यहाँ एक भाग हम इसको बंद करेंगे क्योंकि कुछ अलग पार्ट में इसका वर्णन होगा। तो पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने के परिणाम स्वरूप ही हम सब जानते हैं कि दिन और रात का निर्माण भी होता है। इस प्रकार से हम ऐसे एक ग्रह पृथ्वी के बारे में हम पता करते हैं कि इस पर वास्तव में ये किन किन प्रकार की घटनाएं होती हैं। चित्रों के हिसाब से हम ये देखते हैं कि सूर्य के साथ उनके 9 ग्रह जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, ये सभी मिल करके और उन ग्रहों के साथ अपना किस प्रकार से सहयोग करती हैं और किस प्रकार से पृथ्वी पर अपना विकास करती हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। हम इस चित्र में देखेंगे और इस चित्र को बनाएंगे भी, और उसको यथास्थान जो नाम दिया गया है उसको हम बना करके सादे पेज पर जो कॉपी है उसको हम बनाएंगे। इस प्रकार के ग्रह हमारे सौर मंडल में ही स्थापित है। ग्रह के बाद उपग्रह, चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। तो चंद्रमा उपग्रह के साथ साथ वो हमारे जो आकाश में रात्र में टिमटिमाते हुए कुछ तारों के, कुछ छोटे छोटे तारों के उल्का पिंडों के साथ वो अपना क्रिया करता है। इस तरह से फिर भी मेरा मतलब बात वो नहीं देख पाए तुम। हेलो। इस प्रकार से सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित तथा सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
तो पृथ्वी जो अपने सूर्य का चक्कर लगाती है उसको हम कक्ष कहते हैं, या धुरी कहते हैं, या अक्ष कहते हैं, या किली भी कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाने से और दिन रात का निर्माण भी होता है। हम ये देखते हैं भैया बहनों कि पृथ्वी पर किन तथ्यों का एक आकलन किया जाता है। जैसे पृथ्वी जो है हमारे सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के गैसों का एक समूह है और एक मिश्रण है। कभी कभी हम ये कहते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल है और कुछ हरियाली के कारण और अधिकतर जल के कारण जो है पृथ्वी हमारी वहाँ से नीली दिखाई पड़ती है। तो भैया बहने, हम पृथ्वी के बाद चंद्रमा का हम एक स्वरूप देखते हैं आकाश में। जो हमारा ये चंद्रमा एक प्रकार का यह उपग्रह है। यह हमारे यहाँ से अर्थात पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी चंद्रमा की स्थिति इस प्रकार से है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। अब आइए क्षुद्र ग्रह भैया बहनों, ये तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे जो हमारे आकाश में जो ग्रह दिखाई पड़ते हैं इनको हम पिंडों के रूप में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और ये एक पत्थर के समान होते हैं। इस प्रकार से उल्कापिंड छोटे छोटे पत्थरों का एक स्वरूप होता है जो आकाश मंडल में दिखाई पड़ता है। यह कभी कभी इधर उधर घूमता है और चक्कर भी लगाता है, पृथ्वी को यो चक्कर भी लगाता है। इस प्रकार से उल्कापिंड और ये क्षुद्र ग्रह ये सभी मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। आकाश गंगा मतलब कि एक छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, ये सब समूहों को मिल करके आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और ये सभी आकाश गंगा, सभी क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, नक्षत्र, सूर्य सब मिलकर के एक संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात एक जो ब्रह्मांड है इसमें पृथ्वी भी हमारी है, आकाश भी है, वायु है, जल है, जयमंडल है, वायुमंडल है और समताप मंडल है। ये सारे मंडल मिलकर के और सभी एक हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों हम ये देखते हैं। इस पाठ को तो पहले हम ठीक से पढ़ेंगे, जहाँ कहीं कोई हेडिंग छूट भी गया हो आपको समझने में, उसको आप स्वयं पढ़ करके समझेंगे और जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आप बताए गए नीचे दिए गए उत्तरों का प्रश्नों का उत्तर आप लिख पाएंगे। पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड इसका चित्र बनाएंगे और तारों के जो विभिन्न तारों के साथ सौरमंडल के साथ जो 8 ग्रह हैं उनका चित्र आप बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को आप लिखेंगे। प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो भैया बहन जानते हैं कि ग्रह हमारी पृथ्वी है और तारे क्या है, तारे सूर्य हैं। तो पहला बन जाएगा कि पृथ्वी हमारी एक ग्रह है और तारे में स्वयं का प्रकाश होता है जैसे सूर्य, और ग्रह पृथ्वी में कोई प्रकाश नहीं है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसको हम ग्रह कहते हैं। अर्थात ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता और तारे में प्रकाश होता है, उष्मा होता है, यह ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि सौर मंडल का मतलब कि सोलर सिस्टम, सौर परिवार। आप अपने घर में 2, 4, 5, 6 परिवार है और उसमें आपका कोई मुखिया है, मुख्य है, आपके पापा,
आपके मान लो कि मम्मी ही हैं, तो ये हमारा क्या है, हमारे परिवार की मुखिया हैं। अर्थात सूर्य क्या है, सौरमंडल का मुख्य है, जिसको हम अपने परिवार के साथ रहता है उसको हम सौरमंडल कहते हैं। इस प्रकार से सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो सौरमंडल से मतलब कि सौर परिवार से है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। अब आपको बता दिया गया कि उनके नाम लिखिए। बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, पृथ्वी है, यूरेनस, ये 8 ग्रहों के नाम आप लिखेंगे। इस तरह से हम सूर्य को परिभाषित कर सकते हैं और उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये ग्रह को हम चित्र में बनाएंगे। इसके बाद पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। आप देखते हैं कि पृथ्वी पर हमारा अद्भुत ग्रह इसलिए है कि यहाँ पर जो है ये एक अनोखा स्वरूप है, जहाँ की 3/4 भाग पानी है और यह पृथ्वी हमारे अंतरिक्ष से दिखने से अनोखा दिखाई पड़ती है। हम हमेशा चंद्रमा के कई भाग क्यों देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप खोजेंगे और पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। जैसे देखिए, ये सही उत्तर चिन्ह लगाइए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, शुक्र, आप पढ़ेंगे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हम देखेंगे 1, 2, 3, तो ये शुक्र, पृथ्वी, बुध, तो ये दूसरा ख पृथ्वी जो है हमारा, ये इसका उत्तर होगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी लिखेंगे। इस प्रकार से भैया बहनों हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार। ये ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का। ध्रुव ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये मंगल एवं बृहस्पति। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति, ये उत्तर को आप पढ़ेंगे। आप, ये बहुत आसान प्रश्न है और लिखेंगे। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न होता है। आप सभी को धन्यवाद। आप ठीक से पढ़ने पर ध्यान दीजिए और एक बार पाठ को पढ़ेंगे, पढ़ करके उत्तर बहुत जल्दी ही आप लिख लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।